जब भी हमें सांस लेना है और जब भी हमें सांस छोड़ना है। सांस भरते हुए स्माइल कीजिए, 1 सेकंड होल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए स्माइल कीजिए। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में काफी सारी बातें आ जाती हैं तो उसको फिर कट करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर हम लोग जो भी बात होगी क्लास के बाद में करेंगे। ठीक है। अगर बीच में कोई दिक्कत लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप हाँ हैंड रेस कीजिएगा, हम आपको अनम्यूट करके बात कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सरल तरीके से कराऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। चाहे आप पैर लटका के बैठ जाइए, चाहे आप पैर पालथी मार के बैठे, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप बैठिए। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी बैक स्ट्रेट करने में पीछे कोई टेक है तो ऐसे टेक नहीं लगाना है। पीछे कुशन रख लेंगे जिससे कि हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे। ठीक है। पैर सो जाने की दिक्कत होती है तो क्या करेंगे, 2 तकिया लेंगे और उसे अपने थाइस के नीचे लगा लेंगे, इधर से और इधर से, जिससे कि पैर को एक सपोर्ट मिलेगा और पैर हमारा सोएगा नहीं। जब भी आप कर रही हैं एक्सरसाइज तो आपका पैर सोएगा नहीं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपको लगभग 1 घंटा या पौना घंटा बैठना है, कम से कम 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है मिनिमम। तो आप ये व्यवस्था करके बैठिए जिससे कि आपको हिलने की जरूरत ना पड़े। 2 तकिया या दो आपका चादर है या कुछ भी चीज है जो उसे फोल्ड करके एक इस साइड थाइस के नीचे लगा लीजिए और एक दूसरी साइड थाइस के नीचे लगा लीजिए। पैर अगर नीचे लटका के बैठ रहे हैं तो दोनों तलवे बराबर जमीन पर होने चाहिए, ऐसे उठे हुए नहीं होने चाहिए, जमीन पर होने चाहिए। इसके लिए आगे खिसक के आ जाएंगे और आराम से जमीन पर तलवा रखते हुए बैठेंगे। घुटने हमारे 90 डिग्री पे मुड़े हुए होने चाहिए जिससे कि प्रॉपर हमारा कनेक्शन बने हमारे धरती माँ के साथ में। ठीक है। पैर के नीचे कुछ अगर आप पैर जमीन पर रख रही हैं तो पैर के नीचे कोई चादर या कुछ चीज डाल दीजिए क्योंकि डायरेक्ट हमें कांटेक्ट में नहीं आना होता है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना होता क्योंकि ग्रेविटी पावर होती है वो हमारी एनर्जी को फिर वहां पर हमारे अंदर स्टोर नहीं होने देती है, वो कोर में चली जाती है। तो पैर के नीचे हमेशा आसनी बिछा करके करना चाहिए। इसीलिए जब भी योग करते हैं तो योगा मैट पे करते हैं क्योंकि रबड़ की होती है, रबड़ हमारा जो है वो रेसिस्टेंट होता है, इसलिए वो हमारी एनर्जी को बचा के रखता है। या मोटा कंबल होना चाहिए, या आपके पूजा वाली जैसे आसनी है वो आप पैर के नीचे रख सकते हैं या फिर नॉर्मल एक चादर रख सकते हैं जिससे कि आपकी धरती के बीच में, आपके पैर के बीच में एक लेयर आ जाए जिससे कि आपकी एनर्जी आपके पास ही रहे। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको ध्यान मुद्रा लगानी है। फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप को जोड़ के ध्यान मुद्रा लगा के हथेली खोल करके अपने घुटने पर रख लेंगे। सबसे पहले पूरा ध्यान हमें अपने शरीर पर लगाना है और शरीर के बाहर के इन्वायरमेंट पे। धीरे से आंखें बंद रखिए। चेहरे पर सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए मुस्कुराइए और चारों तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ देखिए कैसा एनवायरमेंट है। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं से कोई दूर से आवाज तो नहीं आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो। अगर है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। उसे बिल्कुल अनुमति मत दीजिए कि आपको वो डिस्टर्ब कर पाए। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर हमारा आरामदायक अवस्था में बैठा हुआ है। पीठ को पूरा आराम मिल रहा है, हिप्स को पूरा आराम मिल रहा है, तलवों को पूरा आराम मिल रहा है। एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं अपने से, अपने शरीर का। धीरे से अपना ध्यान अपने होठों पर लेके आइए और फील कीजिए कि आप मुस्कुरा रही हैं हृदय की गहराई से। धीरे से अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पे लेके जाइए। फील कीजिए कि जो श्वास आप अंदर भर रही हैं वो श्वास आपके नासिका द्वार से छूटी हुई भीतर जा रही है। भीतर जाने के बाद आपकी श्वास एक क्षण के लिए भीतर ही विश्राम कर रही है। आप पुनः मुस्कुरा रहे हैं और धीरे धीरे
जितना संभव हो उतना धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और अपनी नासिका द्वार पर उस वायु के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। एक क्षण का विश्राम देंगे। अगली सांस लेने के पहले उस रुके हुए क्षण में मुस्कुराएंगे और बहुत इत्मीनान के साथ में, बहुत रिलैक्स होने के साथ साथ हम सांस को पुनः भरेंगे। धीरे धीरे सांस भीतर जाते जाते मस्तिष्क को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है, जैसे कि हम श्वास नहीं, एक एनर्जी खींच रहे हो भीतर। एक क्षण विश्राम दीजिए, मुस्कुराइए और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत धीरे 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 धीरे, और मुस्कुराते जाएंगे, यह मन में भाव रखते हुए कि आज मैं अपने भीतर के सारे तनाव को बाहर कर दूंगी। मेरा मन, मेरा शरीर मेरा घर है। मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ और ये मेरा घर है। इस घर में कौन सी वस्तु रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कौन से विचार रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, इस घर को मैं कैसे सजाऊंगी, कैसे इसमें व्यवस्था करूंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी। इसीलिए घर के अंदर का सारा कचरा बाहर हम डालते जा रहे हैं अपनी श्वास के द्वारा, मानो कि फूंक मार के सब उड़ा रहे हैं। तो गहरी लंबी श्वास भरें, एक क्षण विश्राम करें भीतर गई हुई श्वास के साथ, और फिर फू करते हुए, जैसे फूंक मार के सारा अपने निगेटिविटी को कचरे के रूप में समझते हुए बाहर फेंक रहे हैं। फू करते हुए पूरी श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएं। प्रयास करें कि जिस समय आप क्रिया कर रहे हो आप अपने शरीर को स्थिर रखें। अच्छी लंबी गहरी श्वास लें, अच्छे से मुस्कुराएं और फू करते हुए जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हैं वैसे धीरे धीरे ओठों को ओ के शेप में बनाते हुए फू करते हुए श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, जैसे कि फूंक मार के सारी निगेटिविटी हम बाहर छोड़ते जा रहे हैं। दोनों गति के ऊपर रगड़िए और अपनी आंखों पर रखिए। चश्मा हटा के अपनी आंखों पर रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और मुस्कुराते हुए धीरे से इसी मुस्कुराहट को पूरे वातावरण में बिखेरते हुए अपनी आंखें खोलें। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अपने फेस के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, हमने अपने माथे की मसाज की थी, आंखों की मसाज की थी, गालों की मसाज की थी, ओठों की मसाज की थी, अपने गर्दन की मसाज की थी, कान की मसाज की थी, सारे बाहर के हमारे मांसपेशियों के खिंचाव कर लिए थे। अब अंदर की चीजों को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हम आंख से कल हमने शुरू किया था, हमने त्राटक किया था पेन के ढक्कन को हटा करके निप के थ्रू। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपने जो नथुने हैं, इसे नथुने बोलते हैं, उसके अंदर के जो हमारा वायु जाती है उसका पैसेज क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम सांस को थोड़ा तेजी से छोड़ने का प्रयास करेंगे। भस्त्रिका हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे हम बदल के करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारे नोज के अंदर का पैसेज क्लियर होगा। तो क्या करना है, आपको अच्छी गहरी सांस भरनी है ऐसे, इस तरीके से सांस को भरना है और छोड़ना है। जब सांस भीतर जा रही है हमारा चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है,
पूरा सीना फुलाते हुए, एकदम ओपन करते हुए श्वास को अच्छा तरीके से भीतर सारे वायु कोशों में, सारे ब्रोंकियास में भरने का प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। डीप ब्रीदिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, जितना अच्छा डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं उतना अच्छा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इनहेल, कम से कम इसे 10 बार कीजिए। गुड, चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने अंदर के गालों की जो मांसपेशियां हैं उसकी मसाज करेंगे। तो इसमें जैसे टॉफी चूसते हैं उस तरीके से अपने गालों के अंदर की मसाज को पूरा अच्छे से मसाज करेंगे ऐसे। फिर मुंह को फुलाते हुए हवा को अंदर पूरा भरेंगे। राइट साइड ट्रांसफर करिए हवा को, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 10 बार करेंगे। 1 2 3 और मुंह को फू करते हुए हवा बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमें तालू की मसाज करनी है, तो हम यहाँ पर जबान को फोल्ड करेंगे और यहाँ लगाएंगे हम मांडकी मुद्रा। मांडकी मुद्रा में हमें जबान को फोल्ड करना होता है, आंखें बंद करनी होती है और अपनी जबान को तालू पर फिराना होता है, क्योंकि तालू की मांसपेशियों की मसाज भी जरूरी है। तो हम जबान को फोल्ड करते हैं इस तरह से और अपने तालू पर फिराते हैं और आंख बंद करके जो तालू का गीलापन है ऐसा महसूस करते हैं कि कोई अमृत का रस ऊपर से टपक रहा है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। जैसा आप सोचेंगी वैसा आपका मन आपके लिए परिवर्तित करता जाएगा, आपकी परिस्थितियां वैसे ही आपका जीवन बनता जाएगा। तो सोचिए, मन में भाव रखिए कि बहुत शांत महसूस हो रहा है, जैसे कि हम उस अमृत के रस को धीरे धीरे करके महसूस कर पा रहे हैं अपने तालु पर। उस गीलेपन से हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि बहुत ठंडक मन में पहुंच रही है, मस्तिष्क बहुत शांत हो रहा है, जैसे जैसे हम अपनी जबान को तालु पर फेरते जा रहे हैं मन की मुद्रा के थ्रू। जस्ट रिलैक्स, धीरे से आंखें को खोल देंगे। अब हमें अपने गले की मसाज करनी है। तो गले की मसाज करने के लिए हम यहाँ पर दो अभ्यास करेंगे। एक हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम के थ्रू और एक हम करेंगे सिंहासन के थ्रू। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना होता है, जिससे आप हिचकी लेते हैं इस प्रकार से हिचकी आती है ना हमें, वैसे ही हिचकी हमें लेनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ और आप मुझे एक एक करके बताइए। मैंने पहले कल्पना जी को अनम्यूट करने के लिए किया है, आप अनम्यूट कीजिए कल्पना जी। हाँ। हाँ, करके बताइए इसको। आपने उज्जाई प्राणायाम किया पहले कभी? कैसे करते हैं बताइए। श्वास नाक से लेते हैं और गले में जैसे घर्षण आ रहा है उसे ऐसे लेते हैं। अच्छा, करके बताइए।
वो ना मैंने वो रविशंकर महाराज का जो किया था ना, हम्म। उसमें जैसे 5 सांस हमको यहाँ पे नाभि पे हाथ रखा थे, वो फिर सुदर्शन पांच क्रिया। चार, हाँ 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ऐसे कराते। मगर अभी मैं ऐसे ही करूँ ना, अभी आपको अगर ऊंचाई जैसे, प्राण, हाँ नहीं, ऊंचाई हाँ प्राणायाम आता जैसे है। ऐसे ही सांस ही दिखाओ ना। हाँ बताइए। अच्छा मैं बताती हूँ और फिर बताइएगा कि आपने यही चीज सीखी थी कि कुछ और सीखा था, क्योंकि सुदर्शन क्रिया अलग चीज होती है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ। देखिए, करना क्या है, आपको गले को संकुचित करना है। जैसे अभी मैं स्टार्टिंग का ये प्री एक्सरसाइज करा रही हूँ जो हिचकी जैसा महसूस होता है, तो गले में आप संकुचन महसूस कीजिए, अंदर की तरफ हिचकी ले रहे हैं और गले में संकुचन महसूस कर रहे हैं। इसको इस तरह से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अंदर की तरफ हिचकी जा रही है, ठीक है। धीरे से आप करके दिखाइए मुझे। अनम्यूट कीजिए और करके दिखाइए, अनम्यूट कीजिए पहले। ठीक है। हाँ, देखो, अब सेकंड वाले एक्सरसाइज में क्या करना है, इसी हिचकी को थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना है। कैसे, अभी हमने क्या किया था, अब क्या करना है, थोड़ी खांसी आ सकती है, एक नॉर्मल बात है, सबको आती है। थोड़ा सा गले में जब खरीदना होता है तो खांसी आ सकती है, ठीक है। तो एक बार करके देखिए और कुछ देर के लिए यहाँ पर अनम्यूट कर देते हैं आप दोनों लोग को। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए तब बात करिए, अनम्यूट कीजिए। लेना और छोड़ना दोनों ऐसे है कि छोड़ना छूटेगा नॉर्मल अपने। है, छोड़ना नॉर्मल ओके, है, या सिर्फ लेने पर फोकस करना है। ओके, ओके। हाँ, तो एक एक करके दिखाइए तो जिससे कि मुझे कान में सही से सुनाई पड़ेगा कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मैं धीरज अभी आपने म्यूट कर रही हूँ, पहले कल्पना जी का सुन लेती हूँ, ठीक है, फिर अनम्यूट कर लीजिएगा आप। हाँ बताइए कल्पना जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ ये सिर्फ अंदर खींचा हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, करिए और अच्छे से करिए। मेरी आवाज सुनाई पड़ी ना? हाँ अभी सुनाई पड़ी मुझे आपकी आवाज, अब सुनाई पड़ी। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, धीरज आप सुनाइए। आप इसकी अभ्यास कीजिए कल्पना जी, इसको, है ना। ठीक है, इसका अभ्यास 10 बार कीजिए, नाक से सांस छोड़िएगा और गले को संकुचित करते हुए सांस नाक से ही लेना है, लेकिन आपको आवाज के साथ लेना है, पर आवाज के साथ सांस छोड़ना नहीं है। क्लियर? आप लोग कीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। सब बेल को ही दिखा जा रहा है। हो पा रहा है अच्छे से? ठीक है, अब इसको थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और अपनी खिंची हुई सांस को पूरा यहाँ तक लेके जाएंगे। अभी हम यहाँ तक कर रहे थे, फिर यहाँ तक लेके गए थे, अब हमें यहाँ तक लेके जाना है। कैसे, यहाँ तक आया। ठीक, थोड़ा ड्यूरेशन को और बढ़ाएंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, मैं अभी आपको सुनूंगी फिर वापस से। चलिए सुनाइए कल्पना जी, अनम्यूट कीजिए, सुनाइए।
अच्छा, माइक को थोड़ा सा पास में लेकर के आइए और फिर सुनाइए। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी। अच्छी वाली सुनाई पड़ रही है? अभी जैसे आई? यहाँ तक खींचा गया है। हाँ, अभी मुझे सुनाई पड़ी लास्ट में। खांसी आएगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब खांसी आ रही मतलब सही चीज हो रही है। ठीक है ना? थोड़ा सा और संकुचित कीजिए गले को। जैसे हाथी चिंगार लगाता है ना, उस तरीके से। हम सब अपने अपने घर की हथनियां हैं, और हमें पूरा राज करना है घर पे, इसलिए ये जो हमारा अभ्यास है ये हमारे संकोच को मिटाता है। ये और सिंहासन, दो अभ्यास ऐसे हैं जो हमारे संकोच को मिटाते हैं। हम कोई बात अगर कहना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि होता है फिर इस अभ्यास को करने के बाद कि हम भड़बड़ा दिए जा करके। किसी पे गुस्सा आया, हमने जा करके अपनी आवाज को भड़बड़ा करके कह दिया, जैसे कि किसी ने बाल्टी उड़ेल दी और उसके बाद खाली बाल्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटजी से चलना चाहिए कि हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि हम जो काम चाहते हैं वो काम भी हो जाए और घर में कलेश भी ना हो। घर में हमारी इज्जत भी बनी रहे और हमारा शांति भी बनी रहे। सबसे मेन बात है, काम सारे होने हैं, क्योंकि हम जो काम कहते हैं या सोचते हैं वो सही होते हैं, बस हमारा कहने का तरीका नहीं सही होता, इसलिए वो काम होने की बजाय सिर्फ टेंशन होती है। तो हमें तरीका बदल लेना है। काम वही सारे करवाने हैं घर वालों से, लेकिन या खुद वही काम करने हैं, पर तरीका बदलना है केवल। तो ये जो अभ्यास होते हैं ये मन की गांठ खोलते हैं। बहुत सारे माइंड में आपकी जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं उनको चेंज करके हैप्पी हार्मोन्स में चेंज करते हैं। आपके गले का जो रोग होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं, कंठ मधुर होने लग जाता है। तो आप कभी गाने का अगर शौक है तो वो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। आपको अगर जैसे ओम का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ओम में ऐसे वाइब्रेशन आने लग जाती है स्टार्टिंग में। फिर जब ये गला बहुत अच्छा हो जाता है तो आप सुर भी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, उसमें बहुत देर तक की उसमें स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। टॉन्सिल्स जैसी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होती है तो वो ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, जो खर्राटे भरने की प्रॉब्लम होती है ना, वो ठीक हो जाती है। स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। स्लीप एपनिया क्या होता है? रात में सोते सोते एकदम से लगता है जैसे सांस नहीं आ रही है, उठ करके बैठ जाओ और उसके बाद लगता है कि बैठ के थोड़ी देर सांस ले लो। कई लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका यहाँ का फैट बढ़ा होता है, स्पेशली उनको हो जाता है। तो ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है इससे। ठीक है, और ये हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारी गर्दन जो है वो सुराहीदार हो जाती है। तो हमारे डबल चिन की प्रॉब्लम, बाकी हमारा जो है जितना यहाँ पर स्वेलिंग होती है वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे फायदे हैं ना, तो इसको हम करेंगे। ठीक, धीरज आप सुनाइए करके मुझे। थोड़ा छोड़ते कम समय इसको। कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ते समय कोई आवाज नहीं। फर्स्ट फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा हुआ था। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस फिर होगा, करते अच्छा फिर होगा। थोड़ा सा अच्छा हुआ है अभी। अच्छा देखो, अभी एक अभ्यास आप करो, देखो आपका अभी अच्छा होगा। पहले आंख बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए। कोई टेंशन नहीं कि ठीक से नहीं हो रहा है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मन को शांत कीजिए और मन में इंस्ट्रक्शन दीजिए कि सांस को धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। और अब हम गले को संकुचित करने जा रहे हैं। अब हम जो श्वास लेंगे वो संकुचित गले से भीतर जा रही है, ऐसे मन में पूरा उसका पिक्चर इमेजिन कीजिए कि कैसे हो रहा है। उसके बाद आप धीरे से पहले तो सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए मन को शांत कीजिए। और अब आप गले को संकुचित करते हुए श्वास को भीतर भरेंगे, कैसे? धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। मन को पूरी तरह से तैयार कीजिए और फिर सांस भरिए, वैसे ही गला संकुचित करते हुए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम हिचकी की फिर से प्रैक्टिस करेंगे।
हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस अभ्यास को अभी हम यहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे गले से वो संकुचित होने वाली आवाज की प्रैक्टिस हमें करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ती हूँ, क्योंकि ये अभी उज्जैन प्राणायाम नहीं है। हाँ बताइए, अनम्यूट करके ही बताना हाँ। पड़ेगा। हाँ अब अभी वो जैसे हम कल सुबह ये करेंगे तो कितनी हाँ देर करना है, जैसे 10 काउंट 20 काउंट जैसे? 10 टाइम्स आप कर सकती हैं अभी स्टार्टिंग में। 10 टाइम्स कर सकती हैं, जैसे हिचकी का प्रैक्टिस कर रही हैं तो ओके। 10 टाइम हिचकी की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 10 टाइम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा के कर लीजिए, फिर 10 टाइम थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ा के कर लीजिए। ये आप अभ्यास कर सकते उज्जयी हैं। उज्जयी बहुत बार किया, मगर अभी जो फील हुआ ना वो कभी नहीं हुआ। दो दो चीजें ये होती हैं। टेक्निक से जो। नहीं, दो चीजें होती हैं, एक उज्जाई श्वास होती है जो मैंने कल कराई थी, एक ये उज्जाई प्राणायाम है, ये अलग है। ठीक है, ये थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम हाँ, किसी को ये नहीं होती है किया तो, था कभी हाँ ये ऐसे। थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, मैं आप लोगों को बिगनर लेवल का भी सिखा रही हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का भी सिखा रही हूँ और एडवांस लेवल का भी सिखा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि आप पहले पूरी तरीके से पारंगत हो जाओ। देखो, एक अभ्यास को करने के पहले जो प्री अभ्यास होते हैं वो बिगनर लेवल के होते हैं। मैं वहां से भी सिखा रही हूँ कि आपको बहुत एकदम डाउन टू अर्थ से सिखाना शुरू करिए, कैसे आप लोग इससे मेरे हिचकी नहीं। को मेरे को लगता है कि वो मेरा सलाइवा का जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाएगा। अभी मुंह में थोड़ा गीलापन हो गया, ये किया अरे ना। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, वो थोड़ा आपको और। पहले दिन आपने किया, आपका क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई है नहीं। दूसरे दिन आप कर रहे हैं, हाँ, मतलब ये वो वाला भी। कर रहे हो, आपको सलाइवा का जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाए। तो ये चीज आप अपने उसमें हाँ, लिखते जाइएगा कि आज मैंने अभ्यास किया। जैसे आपको दिन भर में नहीं भी कुछ समझ में आ रहा, तो जब आप अभ्यास करती हैं तब आपको क्या फील हुआ, आप उसको अपने जो आपको शीट मिली है उसमें लिखते जाओ। ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे डे बाय डे इम्प्रूव किया अपने आप को, है ना। तो ये 21 डे का जो चैलेंज है ये आपके लिए लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, तो अच्छा है ना। इसीलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने। ठीक है, तो चलो अभी हमने गले का किया। अब हमें गले को जैसे अंदर खींचा था ना, तो इसका अपोजिट भी करना है, काउंटर पोज। तो काउंटर पोज कैसे करना है, जबान को यथाशक्ति बाहर निकालेंगे। ठीक। और अपने हृदय के, यानी कि फेफड़ों के पास से पूरा दहाड़ते हुए बाहर, किसी को डराने के जैसा। ठीक है। तो अभी क्या है, आपको ऐसे हाथ रखना है, इस तरीके से। ठीक है। और अपने चेस्ट को बाहर निकालना है, गर्दन को ऐसे नीचे करते हुए सामने देखना है। ठीक। गहरी लंबी सांस भरनी है और जबान बाहर निकालते हुए करके देखिए, होता है। अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं सुन पाऊं आपको। आवाज भी निकालनी है। हाँ, और क्या, बिना आवाज के थोड़ी ना होता है। अच्छी लंबी गहरी सांस भरेंगे, ये पोजीशन रखेंगे एकदम, जैसे आप किसी को डरा रहे हो, इस तरीके से। दादागिरी दादागिरी कुछ। ए बेटा, ये मेरा अड्डा। वही वाली ऐसी फीलिंग ला करके ना करना है। पूरा अच्छे से जवान को बाहर निकालिए और दहाड़ते हुए अपने अंदर के सारे गुस्से को बाहर निकालिए। जिसके ऊपर भी गुस्सा है ना, उसका माइंड में पिक्चर देखो कि अच्छा ये बंदा, इसको मैं सामने से जाके नहीं बोल सकती पर मैं यहाँ दहाड़ को डराऊंगी। तो ऐसे किया, खूब अच्छे से पूरा एकदम गले में जैसे लगेगा किसी ने पूरा निकाल दिया है बाहर। मेरी आवाज आ रही है आपके पास में दहाड़ने की? हाँ जी। हाँ ठीक। हाँ, तो आप ठीक है। अभी दहाड़िए, और 3 बार से ज्यादा नहीं करना है, ये वाला अभ्यास 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। 3 बार अगर हो गया हो, गर्दन ऊपर कीजिए, लार को गुटकते हुए इस तरह से मसाज कीजिए गले की। लार गुटकते जाएंगे, थूक बनाइए मुंह में, जिससे फील कीजिए थूक आ रहा है। गुटकते जाइए, क्योंकि पूरा एकदम भीगा हो जाएगा गला आपका। एंड जस्ट रिलैक्स। अच्छा, अब क्या है, फ्लाइट में कभी बैठे हैं? फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। नहा के कभी निकले हैं तो ऐसा फील हुआ कि कान बंद हो गया, कान में पानी चला गया, पानी चला गया। पानी। ठीक है ना। तो क्या करना है उसके लिए,
जब कान में पानी चला जाए या फिर जैसे हम फ्लाइट में कभी सफर करते हैं तो कान सुन्न हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए एक अभ्यास है, मैं ये निकाल के आपको बता रही हूँ, तो उससे अभी आप कुछ मत बोलना क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है इसको यहाँ रख लेती हूँ जिससे कि सुनाई पड़े आपको। तो करना क्या है इसमें, आपको मुंह से हवा को अंदर खींचना है। ठीक, पूरी मुंह में हवा भर लेनी है। फिर हमें अपने दोनों हाथ, ये आपके दो फिंगर्स और ये अंगूठे की मदद से नाक बंद कर दी है, मुंह को बंद रखना है, नाक बंद हो गई। अब हम हवा को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे प्रेशर से, तो हमारे कान से पक सी आवाज आएगी और हमारे कान के पर्दे खुलेंगे, जिससे कि हमारे जो बैलेंस होता है कान का वो भी बढ़िया होता है। किसी को चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाता है, कान में जो जमा हुआ मैल है वो भी बाहर आने का प्रयास करता है, और हमारे सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होने लग जाती है। और ये कान के जो अंदर से बंद हो जाते हैं ये खुल जाते हैं, अगर पानी चला गया है कभी तो पानी भी बाहर निकलने लग जाता है, तो हल्की सी रुई लगा लेंगी तो निकल जाएगा पानी फिर उसमें। ठीक, देखिए मैं पूरा करके बताती हूँ कैसे करना है। मुंह से ओ बनाते हुए, बहुत छोटी सी नाली बनाते हुए इनहेल करना है, अच्छे से मुंह को फुलाना है, बंद करना है मुंह को, नाक को बंद करना है और हवा को छोड़ने का प्रयास करना है ऐसे। अब ये क्योंकि कान से निकल रहा है और इसके प्रेशर से क्या होता है, जो हमारे ये अश्रु छिद्र होते हैं यहाँ से भी एक धार निकलती है, देखिए पूरा गीला हो गया है, जैसे आंसू निकलते हैं ना वैसे ही पूरा आंख से भी निकलता है पानी, जब अभ्यास अच्छा हो जाता है आपका तब। तो एकदम जैसे लगेगा किसी ने पाइप खोल दिया है, धार पूरी एकदम धार पड़ रही थी अच्छे से। तो ये हमारे अश्रु छिद्र की भी अभ्यास है, हमारे कान का भी अभ्यास है, क्योंकि अश्रु छिद्र का कहाँ कोई अभ्यास होता है। जब पहले बचपन में रो लेते थे तो आंखें साफ हो जाती थी, अभी तो रोना भी जो है वो उस तरीके का नहीं होता है कि आंसू भर भर के निकल रहे हों। तो इसलिए हमें ये अभ्यास करना है जिससे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी एकदम बढ़िया रहें। आउटर तो हम मेकअप कर लेते हैं उठा करके, बढ़िया सा फाउंडेशन अच्छी लॉरियल का ले आएंगे, पाउडर बहुत अच्छा ले आएंगे, पूरा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, पर ये जो ग्लो होता है ये इंटरनली आता है। ये ग्लो जो आएगा ये आपका किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी फेशियल नहीं कराती हूँ, कभी भी नहीं कराती हूँ फेशियल, मुझे जरूरत ही नहीं है फेशियल कराने की। मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि इंटरनली मैं अपने स्किन पर बहुत वर्क करती हूँ, खूब सारा पानी पीती हूँ। और पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है तो पानी, क्या मतलब ये नहीं कि आप पीते जा रहे हो पानी पी रहे हो, पानी वाले फ्रूट्स खाती हूँ, जिससे कि हमारी बॉडी में जो 70% हमारा पानी रहता है उसकी पूर्ति होती रहती है, हमारी स्किन ग्लो करती है। रोटी में देसी घी लगा के खाइए, उससे फैट नहीं बढ़ता है, उससे स्किन पे ग्लो आता है क्योंकि वो गुड फैट होता है। ये जो हम तला भुना समोसा और जो है कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खा लेते हैं ना, ये नुकसान करता है। भले हम घर में बना के खा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, एक जोक था कि भाई मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं घर में खाता हूँ। अच्छा, घर में खाते मन पड़ा वो बैठ करके ना बढ़िया सा जो है वो खा रहे हैं चाउमीन बर्गर, बोले अरे ये घर में बनाया, बोले नहीं नहीं बाहर का है लेकिन खा तो घर ही में रहा हूँ ना, तो घर में खाना खाता हूँ तो ये बड़ा अलग सा, सब अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। इस तरीके का नहीं, घर पे जो भी चीज खा रहे हैं उसमें गुड फैट हमें इंक्लूड करना है, बैड फैट निकालना है, गुड को हमें कार्ब यूज करना है, बैड कार्ब निकालना है। ये सारी चीजें आपको आपका सेकेंड वीक जब होगा माउथ वाला तब बताई जाएंगी कि कैसे अपनी डाइट पे फोकस करना है। अभी हम अपने माइंड पे फोकस कर रहे हैं पूरी तरीके से और अपने रूटीन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी आप करके देखिए इसको होता है आपसे, कान की पक की आवाज आती है कि नहीं और आंखों से अश्रु निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, आप करके देखिए आप अनम्यूट करके मुझे बता भी सकती कि आपने किया था तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था बताइए, करिए और बताइए। लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है कि हमारी जो प्राण शक्ति है
वो जो है वो एक टाइम पे एक ही काम कर रही है। तो कैसे, जब हम खाना खा चुकते हैं तो खाना पचाने का काम कर रही होती है, सारी पूरी बॉडी की एनर्जी हमारे पेट की तरफ आती है, सारा ब्लड का सर्कुलेशन, कि खाना पचे। अब खाना पच गया, ठीक, उसके बाद में जब हमने किया योग तब बढ़िया, या तो आप खाली पेट कीजिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उस समय प्राण शक्ति आपकी सिर्फ आपको हील करने का काम कर रही है। तो मैं बता रही थी ये प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम से मिलकर बना, तो प्राण माने हमारी श्वास ऊर्जा, और आयाम माने कि उसको हमें विस्तार करना है, उसका दीर्घीकरण करना है, और फिर उसे नियंत्रित करना है। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम समझे तो प्राणायाम में हम अपने श्वासों की गति को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैसे बस ही हमारी श्वास हम ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। अगर हमें ये कहना है कि हम बाई नासिका से श्वास ले रहे हैं तो बाई से ही लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। अगर हम दाहिने से लेना चाहते हैं तो हम दाहिने से ले रहे हैं, बाई से छोड़ेंगे। तो जैसा हम चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है अपने नासिका द्वार के लिए जो अभ्यास किया था, जैसे कि हम भस्त्रिका में करते हैं, थोड़ा उसी की तरीके से, तो हमने अपने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि सांस हमें अच्छी गहरी लेनी है और आराम से छोड़नी है, लेकिन फोर्स के साथ डीप ब्रीदिंग जो करी थी वो कंप्लीट ब्रीद आउट करना है। ये हमने इस अभ्यास को किया। उसके बाद जब हमने अपने कान को आवाज वाली अभ्यास कर रहे थे, उसमें भी हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब हमको ऐसे सांस छोड़नी है। तो ये जो नियंत्रण हम कर रहे हैं अपनी श्वासों का, ये धीरे धीरे करके हमारा मन भी नियंत्रित होता जाएगा। हमारे स्थिर मन में जो है वो हमारी स्थिर श्वास रहती है। तो हमारा जब शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो श्वास स्थिर होती है। तो श्वास जब स्थिर है तो हमारे विचार भी स्थिर होने लग जाते हैं। तो सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। इसलिए प्राणायाम कीजिए, जब भी कीजिए खूब मन प्रफुल्लित करके कीजिए। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे बढ़िया पास में हो। हाँ बताइए। अभी कल सुबह पहले एक्सरसाइज थोड़ी करे फिर प्राणायाम, के पहला प्राणायाम करना चाहिए फिर एक्सरसाइज, देखिए, योगा थोड़ी थोड़ी छोटी। बिल्कुल देखिए, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि 3 स्तर होते हैं। हमेशा इस सीक्वेंस को ध्यान रखना चाहिए। चाहे हाँ बस केवल वही। आप प्राणायाम कर रही हो तो भी वो 3 स्तर होते हैं, आप योग के साथ भी प्राणायाम कर रही तो भी 3 स्तर होते हैं। पहला होता है हमारा शारीरिक स्तर पे, दूसरा होता है प्राणिक स्तर पे, तीसरा होता है चेतना के स्तर पे। ये 3 जो लेवल्स है हमारे, ये ऐसे ही रहने चाहिए। अब इसको कैसे समझेंगे, अगर हम योग के साथ में योगाभ्यास के साथ प्राणायाम कर रहे हैं तो फिर हमें पहले वार्म अप करना है। वार्म अप में हमारी सारी बॉडी का रोटेशन है, उसके बाद में हमारा अभ्यास हो गया। जो जैसे मान लीजिए कल हमने 2 से 4 अभ्यास जो कराए थे, योग के मार्गी आसन कराया था, फिर मैंने शशकासन कराया था, कराया था, इस टाइप की जो अभ्यास थे ये किया। उसके बाद में हमने प्राणायाम किया, क्योंकि प्राणिक स्तर उसके बाद आता है। फिर हमने थोड़ी देर बैठ करके अपनी काउंटिंग ब्रेथ कर ली, वो हमारी चेतना के स्तर पे है, क्योंकि वो मेडिटेशन है। ठीक, अब अगर हमें केवल प्राणायाम करना है, मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं, मान लीजिए हम ट्रेन में हैं, मान लीजिए हम किसी के घर गए हैं, वहां हम ये योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो हम ये 3 स्तर कैसे करेंगे। ये 3 स्तर के लिए हमारे प्राणायाम में भी 3 स्तर होते हैं। पहले जो हमारी वो प्राणायाम होते हैं जो हमारी अग्नि को उत्तेजित करते हैं, यानी कि हमारे जो हार्ट बीट है उसे तेज करते हैं वार्म अप के लिए, जैसे कि कपालभाति भस्त्रिका। अगर आपको हाई बीपी है तो कपालभाति भस्त्रिका बहुत इजीली करना होता है, बहुत धीमे मध्यम गति से करना होता है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद में हमने उज्जाई प्राणायाम कर लिया। उसके बाद में सेकंड लेवल पे जब जाते हैं तो हमारा जो है भ्रामरी प्राणायाम वगैरह आ जाते हैं। 2-3 प्राणायाम और रहते हैं, जैसे आपका शीतली है, सितकारी है, बीपी के लिए भी आपको बताएंगे। फिर हम जब चेतना के स्तर पे जाते हैं तब फिर यहाँ पर हमारा अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी आता है। और उसके बाद हमारा ओम का उच्चारण करते हुए फिर हमें रिलैक्स होना है और कुछ देर काउंटिंग ब्रेथ करनी। तो ये 3 स्तर हमारे प्राणायाम के भी हो गए, और अगर पूरा संपूर्ण पैकेज कर रही हैं तो 3 स्तर फिर हमारे वार्म अप, अभ्यास और प्राणायाम मेडिटेशन करके हो गया। ठीक, तो ये सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले थोड़ा सा योग कर लिया, फिर प्राणायाम कर लिया, फिर उसके बाद फिर बैठ गए, थक गए तो फिर उठ के चालू हो गए, योग करने लग गए। ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर में गलत प्रभाव डालता है। ठीक, चलिए ठीक है, फिर अभी आप लोग 2 मिनट बैठिए और संध्याओं करके हम फिर वाइंड अप करते हैं। बैठिए, ध्यान रखें। 5-10 मिनट ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि कोर्स के चक्कर में ना फिर उसमें थोड़ा समय चला गया था। ठीक, चलो आंख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स, अच्छे से पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए गहरी श्वास लें। एक श्वास रोके और वाइब्रेशन करते हुए गले के मध्य में उसके वाइब्रेशन को फील करें और हमिंग साउंड को दाहिने कान से सुनने का प्रयास करें।
दो बार इसे और करेंगे। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 1 सेकेंड, स्माइल एंड स्टार्ट। टाइम, इनहेल, होल्ड, स्माइल एंड स्टार्ट। चश्मा को उतार के रख दीजिए और दोनों गदेले को अच्छे से रगड़िए। अच्छे से रगड़ के फिर अपनी आंखों पर रखिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, फिर से मुस्कुराइए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए आंखें बंद रखते हुए अभी, और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। हे प्रभु, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें। हे प्रभु, जो कुछ भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे प्राप्त छोटी सी छोटी वस्तु के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर को झुका के अपने इष्ट को नमन करें, प्रार्थना करें उनके समीप रहने की। सबसे गदेली को रगड़ेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, खूब ज्यादा अच्छे से मुस्कुराएंगे और उसी मुस्कुराहट को बिखेरते हुए पूरे वातावरण में अपनी आंखें धीरे से खोलेंगे। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी प्रकार कक्षा में मुस्कुराते हुए उपस्थित रहिए। धन्यवाद।